नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S9। S9 में आप सभी जानते होंगे, इसमें जो है किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र यानी कि पैडागोजी का अध्ययन हमें करना होता है। आप सभी जानते होंगे इसमें जो है 9 पेपर होते हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला और उर्दू। इस पेपर में जो है इस वीडियो में जो है हम S9B सेक्शन है, यानी कि जो आपका साइंस है, विज्ञान है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि पैडागोजी ऑफ साइंस। हम देखेंगे कि पैडागोजी ऑफ साइंस में जो है जो 2020 में आपकी परीक्षा हुई थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी को ज्ञात होगा S9 पेपर जो है कितना होता है, 50 नंबरों का होता है, जिनमें आपको 35 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 15 नंबर आपका आंतरिक होता है, यानी कि आपको महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं, यानी कि टोटल आपको 50 नंबर का ये पेपर होता है। इनमें जो है आपको जो एक विषय चुनना होता है, जो विषय आप चुने होंगे, यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, साइंस चुने हैं, तो आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो हैं आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पूछे गए थे। यहाँ पर कुछ जो है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, हमें आप थोड़ा निर्देश के बारे में चर्चा कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है, यानी खंड क और खंड ख, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 खंडों में जो है आपका ये प्रश्न पत्र विभाजित किया रहेगा। हम खंड क की बात करें, यानी कि सेक्शन ए की बात करते हैं, इसमें 5 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न कितने दिए रहेंगे, 5 दिए रहेंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि विकल्प के साथ, यानी विकल्प यानी कि 5 प्रश्न हमारे और दिए रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 10। आप ये समझिए कि आपके सेक्शन ए में यानी खंड क में आपको 10 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर आपको जो है 75 से 100 शब्दों में देना है। उसी तरह खंड ख में जो है 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसका उत्तर आपको जो है 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक मिलेंगे। और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए हैं, उस आपको मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए यानी खंड क की, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, बच्चों में वर्षा होने की प्राकृतिक परिघटना की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अपने शिक्षण के दौरान आप क्या करेंगे। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि जो वर्षा होती है, यानी कि वर्षा होने क्या एक प्राकृतिक घटना है। आप सभी जानते होंगे वर्षा होना एक प्राकृतिक परिघटना है। तो इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए जो हम बच्चों को बताएंगे वर्षा क्यों होती है या बादल का निर्माण कैसे होता है, इस पर को आप अपने शिक्षण के दौरान आप बच्चों को बता रहे हैं कि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन वर्षा कैसे होती है, कैसे भूमिगत जल आकाश में जाता है, फिर बादल का निर्माण होता है, फिर वर्षा होती है, ये आप कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे और शिक्षण में क्या क्या करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 1 का ही दूसरा यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जीवन में विज्ञान की आवश्यकता का उल्लेख करें, यानी कि हमारे जीवन में जो है साइंस की क्या उपयोगिता है, साइंस का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 है, जिज्ञासा एवं शंका यानी कि क्यूरियोसिटी एंड सस्पेंस विज्ञान की बुनियाद है, व्याख्या करें। विज्ञान से हमें क्या मालूम चलता है, हमारी जिज्ञासा शांत होती है और हमारे शंका का भी समाधान होता है। और इसे कहा गया है कि ये विज्ञान की क्या होती है, फाउंडेशन होता है, यानी कि बुनियाद होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि बताना है। दूसरा आपका है, विज्ञान अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से मुक्त करता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो अंधविश्वास जो होता है और पूर्वाग्रह जो हम लोग बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो क्या करता है साइंस उसके दूर करता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जैसे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, तो पहले लोग एक अंधविश्वास बना रखे थे कि राहु जो है चंद्रमा को काटता है तो उससे क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये क्या है, ये अंधविश्वास और पूर्वाग्रह जो था किससे दूर हुआ, साइंस के द्वारा दूर हुआ, विज्ञान के द्वारा दूर हुआ। तो ये दूर कैसे करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 3 है,
बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति होती है यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है आप अपने छात्रों में कैसे करेंगे, उसका विकास कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का ही दूसरा था, इनका ऑप्शन दिया है कि विज्ञान की प्रक्रिया में परिकल्पना, प्रयोग एवं निष्कर्ष में क्या संबंध है। ये यहाँ दे रहा है यहाँ पर कि विज्ञान की जो प्रक्रिया में जो है परिकल्पना, प्रयोग एवं निष्कर्ष में क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है विज्ञान के सिद्धांत एवं अवधारणाओं के विकास क्रम को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना क्यों आवश्यक होता है। यानी जो साइंस का जो सिद्धांत होता है, उसकी अवधारणा होती है, इसका विकास क्रम है, यानी कि साइंस का थ्योरी क्या है, उसका आप कह सकते हैं कि अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है, और उसका विकास क्रम यानी कि वो डेवलप कैसे हुआ, इन सब के बारे में जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, यानी कि कब कब वो शुरुआत हुआ, उसका ऐतिहासिक क्या साक्ष्य रहा है, उसको हमें समझना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, साइंस को समझ सकते हैं। तो ये क्यों आवश्यक होता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है प्रश्न संख्या 4 में। अगला है 4 का ही ऑप्शन है विज्ञान पाठ्यक्रम में कितने प्रकरण हैं, प्रत्येक का उल्लेख करें। यह प्रकरण का अर्थ होता है सिलेबस, यानी कि साइंस में जो है कितने सिलेबस होते हैं, हाउ मेनी थीम आर देयर इन साइंस सिलेबस, मेंशन ईच ऑफ देम। साइंस का जो प्रकरण कितना होता है, साइंस में कितने सिलेबस होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए हम अगला देखते हैं कि आपके अगले प्रश्न में जो है ये प्रश्न संख्या 5 है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का था अंतिम प्रश्न है विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि क्या है। परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। आप सभी को याद होगा, आपको महाविद्यालय में जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। तो विज्ञान शिक्षण में जो है इसका क्या महत्व है, इसका क्या योगदान होता है साइंस टीचिंग में, वो आपको बताना है। अगला आपका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पूछा जा रहा है। अब हम अगला देखते हैं, यानी कि सेक्शन बी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका जो है जैसे मैंने कहा 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है प्रकृति में होने वाली विभिन्न परिघटनाओं की सूची तैयार कीजिए। किसी एक प्राकृतिक परिघटना का वैज्ञानिक जांच पड़ताल आप किस प्रकार करेंगे। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति में जो भी परिघटनाएं घटित होती है उन सब की आपको सूची तैयार करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, हवाएं चल रही है, कभी बारिश हो रहा है, कभी भूकंप आ गया, कभी बहुत तेज आंधी आ गई, तो जितनी भी परिघटनाएं होती रहती है प्रकृति में उन सब की आपको लिस्ट तैयार करनी है। उसके उपरांत किसी एक प्राकृतिक परिघटना का, जो परिघटना आपको हाल में घटी हुई, उसका आपको वैज्ञानिक जांच पड़ताल करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि भूकंप आ गया या फिर कोई बाढ़ आ गया, तो इन सब की जांच पड़ताल कैसे करेंगे, इसका वजह क्या था, क्यों हुई, इसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना है। अगर इसका उत्तर आप नहीं लिख पाते हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प रहेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें दिया गया प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है पिनहोल कैमरा, दूसरा है मानव जीवन में विज्ञान की भूमिका, तीसरा है विज्ञान की समझ के लिए समालोचनात्मक सोच, और चौथा है प्रयोग और सिद्धांत की समझ। देखिए पिनहोल कैमरा यदि आपको याद होगा, हम S3 में जो है S3 आपका पेपर कोड है उसमें पिनहोल कैमरा के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप जो है उसमें जाकर देख सकते हैं। इसी प्ले लिस्ट में जो है पेपर कोड S3 में पिनहोल कैमरा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप पिनहोल कैमरा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। और दूसरा है मानव जीवन में विज्ञान की भूमिका, यानी कि साइंस का क्या योगदान है ह्यूमन लाइफ में। ये दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप आंसर लिखे भी होंगे, लिख भी सकते हैं। और एक और है विज्ञान की समझ के लिए समालोचनात्मक सोच और प्रयोग और सिद्धांत की समझ। तो इस वीडियो में जो है हम बात किए आपके DLED सेकेंड ईयर के
पेपर कोड S9 के बी यानी कि साइंस सेक्शन के, साइंस में जो है कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा किए। हम अगले वीडियो में जो है बाकी आपको और पेपर कोड जैसे गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, इसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।